हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने दशहरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा होगा। दशहरे की वजह से ही मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है कि ये है ना, कोई भी नंबर लिखा है उसकी कुछ पावर लिखी होती है। तो जो है ना आपका जो है ना जिसकी पावर लिखी होती है वो तो कहलाता है हमारा बेस, और जो पावर होती है उसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। तो इसे रीड कैसे करते हैं? 10 रेज टू पावर 24, 10 रेज टू पावर 24 या 10 की पावर 24 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ है ना सर्टेन रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या होता है कि अगर कोई नंबर है आपका, सपोज करो ए नंबर है, ए की पावर एम है और डिवाइडेड बाय ए की पावर एन है, मतलब सेम नंबर है, उसकी पावर अलग अलग दी हुई है, तो वो क्या होता है कि है ना डिवाइड में जो है ना पावर्स जो हैं वो माइनस में पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो ए की पावर एम माइनस एन, ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी पावर, तो ए की पावर एम माइनस एन। तो जैसे कि अगर मान लो कोई नंबर हमने 2 लिया, 2 की पावर यहाँ पे 5 दी हुई है और नीचे बेस सेम है, यानी कि 2 की पावर कुछ भी दी हुई है, सपोज करो 2 की पावर 2 दी हुई है, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे? 2 की पावर 5 माइनस 2, तो आ जाएगा हमारा 5 में से 2 गए 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को करेंगे 2 की 3 टाइम्स मिल जाए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका 8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट रूल है आपका ए की पावर एम की होल पावर एन। कोई भी नंबर दिया है उसकी आपकी हो ना, कोई उसकी पावर दी है फिर उसकी और होल पावर दी है, तो वो क्या होता है कि है ना ये जो ब्रैकेट है ये हट जाएगा और ये एम और एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर एम एन। मीन्स सपोज कि हमने 2 की पावर 2 दे रखी है और उसकी होल पावर 3 दे रखी है, तो हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो मीन्स 2 की पावर 3 2 जा 6, 2 की पावर 6, और फिर है ना आपके ना 2 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है आपका कि अगर है ना ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एन, इसमें क्या है कि पावर सेम हो और जो बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो हमारा क्या होगा कि है ना ए बी फिर होल पावर एन एम लिख लेंगे। ठीक है, मीन्स 2 की पावर हमें है ना कुछ दिए और अगर 3 की पावर कुछ दी हमने, 2 की पावर ये जो है ये पावर जो है वो सेम है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 2, मीन्स 3 2 जा 6, 6 की पावर 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है हमारा ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की बी की पावर एम, मीन्स क्या है बेस जो है वो अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? ए अपॉन बी की होल पावर एम, क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की सेम है, तो इसकी होल पावर एम लिख लेंगे। तो सपोज करो क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, बेस जो है वो अलग है और पावर्स जो है सेम है, तो इसको इस टाइप से ले लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। ठीक है, होल पावर 2 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा कुछ भी कट होता है तो वो कट हो जाएगा। और ये ध्यान देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि अगर 5 की पावर 0 है तो इसकी मीन्स 1, 2 की पावर 0 है मीन्स 1, किसी की कोई भी नंबर हो, हमें किसी भी नंबर से मतलब नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 आ गई तो मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो गई? इस कंप्लीट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये है आपका, तो इसमें ना आपको है ना एक्सरसाइज पे बेस क्वेश्चन होंगे तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, यही रूल्स लगते हैं, मेन रूल सारे सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें एक है ना एक टाइप के क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर इन यूजुअल फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है ना कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कोई नंबर दिया होता है, तो आपको क्या करना होता है, जब आप इधर से यहाँ इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है, अगर आप है ना इधर से चलते हैं तो आप ना काउंट कीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा आ जाएगा 3 के बाद पॉइंट आएगा 3.5, तो कितने है ना डिजिट हमने कवर की? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -5। जब इधर से इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आए तो माइनस में आती है पावर, जब इधर से इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं तो पावर्स आती है प्लस में, और इधर से इधर की तरफ उल्टा चलते हैं तो माइनस में आती है पावर। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है कि पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट है हमारा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में मान लिया हमने, तो कितनी डिजिट कवर करी हमने? 1 2 3 4 5। क्या करते हैं हम कि ना
हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लेके आते हैं, चाहे वो इधर से चलें या फिर इधर से चलें। तो अब एक ना आपका है ना, यहाँ से हम चलेंगे तो 4 के बाद तक पॉइंट आएगा 4.05, ठीक है, ये डिजिट लिख दी। बाकी की ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो हटा सकते हैं। 5 तक हमने वैल्यू दी। अब ये देखो कितने नंबर कवर करे हमने, 1 2 3 4 5, तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 5, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आता है कि एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, कि हमने इससे इसको ले आए, अब इसको अगर इससे लेके आए तो कैसे चलेगा। अब देखो कितनी है, 10 की पावर 5 है, तो इसको ले लेंगे 3.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 जीरो मैंने बढ़ा ली। तो इस पॉइंट को हमने है ना हटा के नीचे 100 लिख लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो अपना आंसर आ गया 352, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। और कितनी जीरोस बची इधर, 3 जीरोस बच गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम है ना इस फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी को शॉर्ट रूप में लिखना, वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और तुम्हारा है ना यूजुअल फॉर्म होती है कि ना उसको है ना लॉन्ग रूप में लिखना, वो होती है हमारी यूजुअल फॉर्म। तो दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।